हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल CIT टेक पे। काफ़ी दिनों के बाद आज ये वीडियो बनाया है मैंने। बहुत दिनों के बाद ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। आज हम लोग सीख रहे हैं पाइथन। दोस्तों डेफिनेटली पूरा फुल कोर्स होने वाला है पाइथन के ऊपर। 6 घंटे का लेक्चर है ये। मैंने इसको 6 पार्ट में डिवाइड किया है, 1 आवर ईच पार्ट। सबसे पहले हम लोग आज के इस पार्ट में बहुत ही बेसिक तरीके से पाइथन के बारे में देखेंगे दोस्तों, और बहुत बेसिक तरीके से समझने की कोशिश करेंगे पाइथन लैंग्वेज है कैसी और हम लोग इसका किस तरीके से उपयोग कर सकते हैं हमारे प्रोजेक्ट्स में, प्रोग्रामिंग में। और दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कि आप पाइथन को इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं आपके पीसी में, लैपटॉप में, और किस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको मेरा जो वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया मैं आपको वो दिखा देता हूँ। चलते हैं मेरे लैपटॉप स्क्रीन पर डायरेक्टली। दोस्तों बताना चाहूँगा पाइथन जो है ना बहुत ही इजी लैंग्वेज है। पाइथन इसलिए इजी है, मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे आपको। जैसा हम लोग सी प्रोग्रामिंग में टाइप करते हैं सब कुछ, राइट, हमें बहुत सारी चीज़ें टाइप करनी होती है, लेकिन पाइथन का जो सोर्स कोड है वो आपको सब कुछ ऑलरेडी दे देता है। बस अगर आपको कुछ चीज़ें प्रिंट करानी है तो डायरेक्टली आप प्रिंट करा सकते हैं। तो पहले हम लोग ना डाउनलोड कर लेते हैं पाइथन, उसके बाद में प्रोग्रामिंग देखते हैं, राइट। डायरेक्टली जाइए google.com पे। google.com पे जाने के बाद में आप टाइप कीजिए python.org। python.org टाइप कर दीजिएगा गूगल पे। तो सबसे पहले आपको एक वेबसाइट आएगा, आप उस पर क्लिक कर लीजिएगा, राइट। यहाँ मेरा इंटरनेट थोड़ा स्लो है, ये आ गया है। फर्स्ट लिंक आपको मिल जाएगा python.org। यस, python.org पे हम लोग आ गए। आपको डायरेक्टली फर्स्ट में ही डाउनलोडिंग का यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन मैं आपको ये वेबसाइट पर यहाँ पे शो कर देता हूँ। बहुत जगह से आपको डाउनलोडिंग का ऑप्शन मिलेगा इसको, राइट। ये देखिए, हमें आज जो डाउनलोड करना है 3.8.5 ये वाला डाउनलोड करना है। यहाँ पे आपको, आप अगर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका, OS है तो आप उसमें कर सकते हैं, विंडोज़ है उसमें कर सकते हैं, लिनक्स है उसमें कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे को विंडोज़ के लिए ऊपर ही दिया है, लेकिन मैं आपको अंदर से जाके दिखाऊंगा। और ये देखिए, आप आइएगा यहाँ पे डाउनलोड्स में, विंडोज़ पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे डायरेक्टली आपको लेटेस्ट वर्जन शो कर देगा। लेकिन हम विंडोज़ में जाएंगे, मैं आपको डेफिनेटली विंडोज़ पे जैसा क्लिक करते हो ना तो बहुत सारे आपको ओल्ड वर्जन और लेटेस्ट वर्जन भी आपको शो कर देगा यहाँ पे। तो ये काफ़ी सारे पुराने वाले जो पाइथन के ओल्ड वर्जन है वो है। ये सब जो है ये पाइथन के सोर्स कोड से। सबसे पहले हमें पाइथन का सोर्स कोड डाउनलोड करना है। ये देखिए, मैंने यहाँ पे जो हमें डाउनलोड करना था 3.8.5 मैंने डाउनलोड कर लिया है। इसको मैंने एक्सट्रैक्ट कर लेंगे हम लोग अभी। इसको डाउनलोड करने के बाद में एक्सट्रैक्ट हम लोग जब इसको करेंगे, मैं तो इसको सी में ही, प्रोग्राम फाइल्स में, यूजर में, जहाँ पे मैं इसको इंस्टॉल करना है वो वहाँ पे सेम पाथ में ही किया करूँगा, या फिर जो आप, मैं तो वहीं कर रहा हूँ। और अगर आपको आपके हिसाब से लगता है सूटेबल तो आप अपने हिसाब से जहाँ पे भी इसको सोर्स कोड रखना चाहते हैं रख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा जब आप IDE यूज़ करेंगे, राइट। हमने पाइथन डाउनलोड किया। अब IDE क्या होता है, जैसा IDE बताना चाहूँगा मैं आपको। IDE एक सॉफ्टवेयर है जहाँ पे हम लोग प्रोग्राम करते हैं। पाइथन का सोर्स कोड तो हमने भी डाउनलोड कर लिया, लेकिन हमें एक IDE चाहिए रहेगा, एक कोड एडिटर चाहिए रहेगा। तो मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ पाइचार्म। तो गूगल पे जाइए, पाइचार्म डाउनलोड लिखिए। सबसे पहले आपको jetbrains.com मिलेगा, jetbrains.com पे जाइएगा और पाइचार्म आपको खुल जाएगा। पाइचार्म देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है IDE है, एक प्रोफेशनल डेवलपर्स के लिए है ये। यहाँ पे आप ये पूरा वेबसाइट का यहाँ पे व्यू शो हो रहा है, राइट। पाइचार्म डाउनलोड हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हमें ये कोड एडिटर मिल जाता है। जब आप इसमें डाउनलोड्स में जाएंगे तो 2 तरीके का आपको ऑप्शन मिलेंगे। डाउनलोड्स पे अगर आप क्लिक करते हो तो प्रोफेशनल के लिए एक आता है जो कि एक ट्रायल वर्जन में होता है, कम्युनिटी के लिए आता है। तो हम लोग जो डाउनलोड करेंगे, हम लोग कम्युनिटी वाला डाउनलोड करेंगे। तकरीबन 300 MB का है ये, आई थिंक 300 MB से कम का ही है, राइट। 300 MB से कम का ही है। आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, यहाँ से कम्युनिटी वर्जन वाला डाउनलोड कीजिएगा आप, राइट। यहाँ पे अगर डाउनलोड जैसा आप क्लिक करोगे यहाँ पे आपको डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 292 MB का है ये, राइट। 10-11 मिनट दिखा रहा है मुझे। मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड करके रख दिया है मेरा इसमें। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरा डाउनलोडेड फाइल है मेरे पास पाइचार्म की। देखिए मैं इसको इंस्टॉल कर चुका हूँ, दैट्स वाई ये फिर से इंस्टॉल नहीं होगा, ऑलरेडी इंस्टॉल दिखा रहा है इसमें, राइट। तो डायरेक्टली हम लोग हमारा पाइचार्म ओपन कर लेते हैं।
तो दोस्तों मैंने मेरा यहाँ पे पाइचार्म ओपन कर लिया। स्टार्टिंग में थोड़ा लोड लेता है, मैंने इसको वीडियो को थोड़ा स्किप करके बनाया हुआ है, इसलिए थोड़ा फास्ट लग रहा होगा आपको। तो ये लोड लेता है सॉफ्टवेयर, थोड़ा सा लोड लेगा, ज़्यादा नहीं। इंस्ट्रक्शन दिखाएगा आपको, कुछ टिप्स बताएगा, इसको स्किप कर लीजिएगा। ये एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट मेरा खुला है, मैं ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, वही प्रोजेक्ट मेरा यहाँ पे खुला हुआ है, इसको बंद कर लूँगा, एक न्यू प्रोजेक्ट यहाँ पे ले लूँगा। न्यू प्रोजेक्ट में पाइथन फाइल क्रिएट करना, तो पाइथन फाइल पे चले जाइए, एक अपना प्रोजेक्ट नेम दे दीजिएगा। मैंने यहाँ पे app2 दिया है, डॉट हम लोग यहाँ पे पाए, देखिए app2.py यहाँ पे आ गया। पाए जो है ये इसका आपको जब भी आप पाइथन की कोई भी फाइल बनाएंगे तो यहाँ पे मिलेगा। सबसे पहले मैं मेरा नाम प्रिंट करके देखता हूँ होता है क्या, राइट। यहाँ पे मैं लिख दिया मैंने प्रिंट शुभम। अगर आप कुछ भी चीज़ प्रिंट कराना चाहते हैं, पहले आप प्रिंट लिखिए, आप उसमें कोटेशन लगाइए, सिंगल कोट लगाइए, डबल कोट लगाइए, उस कोटेशन के अंदर वो चीज़ लिख दीजिए आप, जो भी वर्ड्स, जो भी नंबर्स आप प्रिंट कराना चाहते हैं। और अगर आप विंडोज़ में हैं तो आपको मैं शॉर्टकट की बताता हूँ, Shift Alt F10 जैसा आप दबाएंगे तो रन हो जाएगा आपका प्रोग्राम। या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पर रन पे जाके क्लिक करके रन भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए Shift Alt F10, ठीक है। ये देखिए प्रिंट हो गया मेरा नाम यहाँ पे शुभम। ये हमारा तो अभी फर्स्ट ही हमने देखा है कि हम लोग किस तरीके से हमारा नाम प्रिंट कर सकते हैं। काफ़ी सारे प्रोग्राम हम लोग अभी देखेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट हम लोग दूसरा कुछ प्रिंट करके देखते हैं। यहाँ पे ABCD हम लोग प्रिंट करके देखेंगे। यहाँ पे आप भी ट्राई कीजिएगा, बहुत ही बेसिक प्रोग्राम्स है। हाँ, एक बात याद रखिएगा, अगर आप पाइचार्म यूज़ कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे जैसा नीचे मेरा पाइथन आईडी अपडेट हो चुका है। अगर आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं ऑन करके, तो डेफिनेटली आपका पाइचार्म अगर पुराना भी होगा तो वो डेफिनेटली अपडेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तकरीबन 2-3 GB का इसका अपडेट होता है, राइट। अगर ओल्ड वर्जन आपके पास किसी से अगर आप पाइचार्म की फाइल लेकर आए हैं तो, अदरवाइज अगर आप न्यू डाउनलोड करें तो डेफिनेटली लेटेस्ट वर्जन होगा अपडेट। हम यहाँ पे 1-2 एग्जांपल देख लेंगे यहाँ पे प्रिंट के, राइट। ये प्रिंट हमने हमारा नाम प्रिंट किया है। और अगर आप देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, प्रिंट लिखा है, डबल कोट में मैंने यहाँ पे स्टार लगा दिया और उसको मल्टीप्लाई किया 10 से, तो यहाँ पे 10 स्टार यहाँ पे प्रिंट हो गया, राइट। 10 स्टार यहाँ पे प्रिंट हो चुके। आगे और देख लेंगे इस वीडियो को। इसी तरीके से आप, जैसा मैंने यहाँ पे स्टार को 10 टाइम्स प्रिंट कराया, आप अपने एग्जांपल ले सकते हैं। मैंने मेरे एग्जांपल यहाँ पे लिए छोटे छोटे। तो ये देखिए इसमें डिफरेंस देखिए कितना ज़्यादा डिफरेंस है। जैसे कि आप सी प्रोग्रामिंग में देखते थे, राइट। सी प्रोग्रामिंग में हमें यहाँ प्रिंट कराने के लिए कितना सब कुछ तामझाम करना पड़ता था। हमें पहले कैरेक्टर डिफाइन करना होता था, कितने नंबर के वो कैरेक्टर्स है वो डिफाइन करने होते हैं। हम लोग फ्लोट, यहाँ पे देखिए 10.2 दिखा है, मैंने सिर्फ सिंपल सा प्रिंट लिखा है, नंबर प्रिंट करता, नंबर प्रिंट हो चुका है, राइट। तो वहाँ पे हमें पहले कोई भी अगर इंटीजर हो तो इंटीजर लिखो, अगर आपको फ्लोटिंग पॉइंट हो तो फ्लोटिंग पॉइंट दो। यहाँ पे भी सेम है, लेकिन बहुत कम है, क्योंकि इसका जो पाइथन का सोर्स कोड है वो काफ़ी एडवांस बनाया है इन लोगों ने। तो कि हमारा जो कोड लिखने का ये होता है ना, बहुत कम हो जाता है। तो यहाँ पे ना हम लोग एक नया प्रोग्राम देखेंगे, राइट। हम लोग अभी डायरेक्टली आ जाएंगे वेरिएबल्स पे। एक मिनट, मैं यहाँ पे थोड़ा सा वेरिएबल्स के बारे में आपको बता देता हूँ। वेरिएबल्स हम लोग देख लेंगे, राइट। वेरिएबल्स जब भी हमें लगते हैं, हम लोग कभी भी कंप्यूटर में हमको डेटा स्टोर करना होता है तो हम लोग वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं, राइट। आपने देखा होगा x = कुछ भी वैल्यू हम लोग पहले स्टोर करते थे, उसके बाद में वो वैल्यू स्टोर करने के बाद में हम हमारा नेक्स्ट वैल्यू स्टोर करते थे। सी प्रोग्राम में आपको जब याद होगा, आपने सी पढ़ा होगा तो, राइट। उसके बाद में उसको सब्सट्रैक्शन, एडिशन सब लोग करते थे, राइट। तो यहाँ पे ना पहले मुझे क्या करना है, मुझे एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है कि कंप्यूटर पूछेगा व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर, और दोनों को कंबाइन करके प्रिंट कर देगा, राइट। यहाँ पे मैंने पहले लिख लिया व्हाट इज़ योर नेम, यहाँ पे मैंने प्रिंट स्टेटमेंट दिया है। ये पहला प्रोग्राम तो हमारा हो चुका है, राइट। ये सेकंड वाले के लिए मैंने लिखा है व्हाट इज़ योर नेम, यहाँ पे मैंने लिख लिया प्रिंट
प्लस नेम। तो यहाँ अगर हम लोग उसका आउटपुट देखेंगे तो यहाँ मेरा आउटपुट आ जाएगा हाई। देखिए यहाँ पे हाई प्लस नेम इसलिए लिख कर आया है कि मैंने हाई भी यहाँ पे डबल कोट में दे दिया, तो इसने ये दोनों ही प्रिंट किया, ये ऊपर वाला प्रिंट नहीं किया। तो मेरे को ये जो नेम है ना, ये नेम मुझे इस सिंगल कोट के बाहर लिखना पड़ेगा, राइट। तो मेरा हाई यहाँ पे नेम प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। मुझे नेम पूछेगा, उसके बाद में यहाँ पे मैं इनपुट करूँगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे इनपुट भी नहीं लिखा है, क्योंकि ये पहले मेरे को पूछेगा व्हाट इज योर नेम, हमें इनपुट करना है हमारा नाम, राइट। इसीलिए इसको इनपुट हमने डिक्लेयर किया, राइट। देखिए अभी पूछेगा व्हाट इज योर नेम, इनपुट हमने डिक्लेयर किया। अब हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर टाइप करेंगे हमारा नाम। मैंने मेरा यहाँ पे मैं नाम देखिए यहाँ पे स्पेस देना इसलिए ज़रूरी है। देखिए कोटे यहाँ क्वेश्चन मार्क के बाद अगर स्पेस नहीं देता हूँ मैं, तो ये जो कर्सर है ना, यहाँ से क्वेश्चन मार्क के बाद में चालू होता है, राइट। देखिए यहाँ से क्वेश्चन मार्क के बाद में चालू होता है। अगर मैं यहाँ पे स्पेस देता हूँ, यहाँ क्वेश्चन मार्क स्पेस, तो ये जो कर्सर है यहाँ पे मेरे नाम के थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क से थोड़ा सा सेपरेटली आएगा। देखिए यहाँ पे, देखिए इसीलिए हमें यहाँ पे स्पेस देना होता है। तो यहाँ पे मैं मेरा नाम टाइप कर देता हूँ शुभम। तो अभी हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, हाय शुभम। हाय शुभम नहीं मिला क्योंकि हमने इसको अभी तक नेम को हमने कोटेशन से हटाया नहीं है, तो हमें इसको यहाँ से कोटेशन से हटाना पड़ेगा, राइट। क्योंकि कोटेशन में क्या होता है, प्रिंट में जो भी होता है ना कोटेशन के अंदर, सिंगल कोट डबल कोट में, वो उसको प्रिंट कर देता है, राइट। हम उसको हटा देंगे। देखिए हाई प्लस नेम। तो अभी हम लोग उसको रन करके देखते हैं कि क्या मिलता है हमें। यहाँ पे फिर से नाम पूछेगा, तो यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूँ शुभम। देखिए हाय शुभम, स्पेस नहीं आया है। क्यों नहीं आया, क्योंकि ये जो हाय के बाद मैंने कोटेशन यहाँ पे बंद कर दिया, इसके बीच में स्पेस नहीं दिया। अगर मैं इसके बीच में स्पेस दे दूंगा इस कोटेशन के पास में यहाँ पे, तो हाय स्पेस शुभम आएगा, राइट। तो इसको फिर से हम लोग रन करके देखते हैं एक बार। व्हाट इज योर नेम, फिर से हम लोग प्रिंट कर लेंगे हाय शुभम। देखिए ये सिंपल से प्रोग्राम है दोस्तों, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएंगे आपको, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा आपको पाइथन सीखने में। देखिए यही प्रोग्राम हमें सी प्लस प्लस जावा में थोड़ा लेंदी हो जाता था, किचकट हो जाता था। यहाँ पे इन्होंने सोर्स को तो इतना भर भर के दिया है हमें कि हम लोग शॉर्टकट ली बहुत ईजी तरीके से हमारा नाम प्रिंट करा सकते, किसी भी स्टेटमेंट को प्रिंट करा सकते हैं, कुछ भी करा सकते हैं। बहुत ईजिली इनपुट हम लोग कंप्यूटर को प्रोवाइड कर सकते हैं, आउटपुट उससे ले सकते हैं, राइट। नेक्स्ट प्रोग्राम हम लोग देख लेंगे यहाँ पे। ये जो नेक्स्ट प्रोग्राम होने वाला है, व्हाट इज योर नेम, हम लोग यहाँ पे टाइप कर देंगे। यहाँ पे हम लोग प्रिंट करा के देखते हैं एक बार। व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर फेवरेट कलर, और वो दोनों कंबाइन होके आना चाहिए, राइट। तो ये हम लोग यहाँ पे प्रिंट करवा के देखेंगे। तो इसके लिए देखिए, अगर कोई भी पर्सन, अगर आपको एक प्रोग्राम बनाना है, जैसा मेरा नाम शुभम है और मुझे मेरा फेवरेट कलर है येलो, ठीक है, और उस दोनों स्टेटमेंट को प्रिंट करना है, तो ये कंप्यूटर क्या करेगा, पहले मैंने यहाँ पे जो स्टार्टिंग में मैं कैसे इस प्रोग्राम को बनाऊंगा, कंप्यूटर मुझे पूछना चाहिए व्हाट इज योर नेम, ठीक है। मैं जैसा मेरा नाम एंटर करूंगा कंप्यूटर में, माय नेम इज शुभम, ठीक है, या फिर शुभम सिंपली। फिर से कंप्यूटर मुझे पूछेगा व्हाट इज योर फेवरेट कलर, ठीक है, तो फिर मैं वहाँ पे लिखूंगा येलो, ठीक है। अब कंप्यूटर के पास दोनों डेटा, मेरा नाम भी है और मेरा फेवरेट कलर भी है, तो वो मुझे आउटपुट में प्रिंट करके देगा शुभम लाइक्स येलो। तो ये प्रोग्राम मुझे बनाना है, राइट। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग इनपुट करेंगे यहाँ पे व्हाट इज योर नेम, ठीक है। जैसा हमने यहाँ पे लिखा व्हाट इज योर नेम, तो कंप्यूटर के पास मेरा नाम चले जाएगा। फिर हम लोग एंटर करेंगे, इनपुट करेंगे कंप्यूटर में व्हाट इज योर फेवरेट कलर। तो फेवरेट कलर के लिए मैंने यहाँ पे जो अंडरस्कोर दिया है वो बस स्पेस के लिए होता है, उसका उतना ये नहीं है। इनपुट लिखा है मैंने यहाँ पे व्हाट इज योर फेवरेट कलर लिखा है, राइट। अब मुझे क्या करना है, प्रिंट करना है। प्रिंट क्या करना है, नेम प्लस मैं क्या लाइक करता हूँ, येलो, राइट। शुभम लाइक्स येलो। तो यहाँ पे मुझे प्रिंट करना है नेम। नेम मतलब जो भी ये इनपुट डेटा लेगा वो यहाँ प्रिंट करेगा, फिर प्लस, फिर लाइक्स, फिर से हम लोग यहाँ पे प्लस देंगे और फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फेवरेट अंडरस्कोर कलर, राइट। तो ये डिक्लेयर कर दिया हमने कलर को, फेवरेट अंडरस्कोर कलर, ठीक है। अब हम लोग इसको ना रन करके देखते हैं।
मेरा एंटीवायरस का अलर्ट आ गया यहाँ पे। देखिए केस सेंसिटिव है, अगर आप यहाँ पे फेवरेट में जब भी आप कुछ भी डिक्लेयर करते हैं तो ध्यान रखिएगा सब स्मॉल लेटर्स में ही हो, ठीक है। तो देखिए मैंने रन किया है तो इसमें मुझे पूछ लिया व्हाट इज़ योर नेम, यहाँ मैं लिख दूंगा शुभम, यहाँ मैंने टाइप कर दिया है शुभम। और व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर, मैं यहाँ पे लिख दूंगा येलो, राइट। अब देखते हैं हमें ये आउटपुट दिखा, देखिए शुभम लाइक्स येलो आ गया। बहुत ही सिंपल है, छोटे छोटे प्रोग्राम्स आप भी ऐसे बना के देखिए। आप अपना जैसा मैंने फेवरेट कलर पे बनाया, आप किसी और टॉपिक पे बना सकते हैं। आप अपना नाम इनपुट कराइए, अपना बायोडाटा इनपुट करा सकते हैं उसमें, और उसके बाद में उसको पूरा प्रिंट करवा सकते हैं। कुछ ऐसा एक बायोडाटा वाला आप डायरेक्टली एक प्रोग्राम बना सकते हैं, राइट। व्हाट इज़ योर एज, व्हाट इज़ योर क्वालिफिकेशन, व्हाट इज़ योर हाइट, व्हाट इज़ योर ब्लड ग्रुप, आप ऐसा सब कुछ पूछ सकते हैं और डायरेक्टली वो पूरा प्रिंट करके दे देगा आपको आउटपुट में, राइट। ये फिर से मैंने आपको रन करके दिखा दिया है। तो देखिए सिंपल है दोस्तों, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो लाइक के पास मैंने यहाँ पे जो स्पेस दी है ना, वो स्पेस यहाँ पे आपको आई। अगर मैं ये कोटेशन के बाजू में स्पेस नहीं देता ना दोस्तों, तो ये शुभम लाइक्स येलो पूरा चिपक के आ जाता था। तो ये थोड़ा स्पेस का ध्यान दीजिएगा, स्पेस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अभी हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ कन्वर्जन, ठीक है। टाइप ऑफ कन्वर्जन में मैं एक प्रोग्राम लेने वाला हूँ, मैं मेरा डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट करूँगा, ठीक है। थोड़ा सा इसमें हमें कैलकुलेशन लगेगा, राइट, थोड़ा सा मैथ्स यूज़ करेंगे। तो डेट ऑफ बर्थ मुझे मेरा कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या करूँगा, जो अभी करंट ईयर है उसको मेरे जो मेरा बर्थ ईयर है उससे माइनस कर दूंगा, राइट, सब्सट्रैक्ट कर दूंगा। तो मेरा यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट हो जाएगा, राइट। यहाँ पे मैं प्रोग्राम पूरा लिख लेता हूँ। ओके, ये सब ओके है। यहाँ पे हम पूरा प्रोग्राम यहाँ पे आपका अपना लिख लेंगे। सबसे पहले हमें इनपुट कराना होगा डेट ऑफ बर्थ, राइट। हमें कंप्यूटर पूछेगा हमारा डेट ऑफ बर्थ क्या है। जैसा मेरा 1994 है तो मैं 1994 इनपुट करूँगा और उसको क्या करेगा, ये करंट ईयर से माइनस करेगा, राइट। तो मेरा एज पता चल जाएगा। तो करंट ईयर है 2020 माइनस, अब डिक्लेयर करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे इंटीजर है या फ्लोट है। अगर हम लोग डिक्लेयर नहीं करते तो सब्सट्रैक्ट नहीं करेगा नंबर। यहाँ पे इंट लिख लिया और मेरा डेट बर्थ ईयर लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। और हमको प्रिंट करना है एज, एज आ गया, राइट। चलिए इसको रन करके देखते हैं एक बार क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे अब बर्थ ईयर इसने मेरे को पूछ लिया। बैटरी लो हो चुका है आई थिंक लैपटॉप का, चार्जिंग पे लगा दिया इसको, राइट। यहाँ पे मैंने मुझे एज मेरी दिखा दिया इसने 26। मैंने जैसा ही एंटर किया 1994, यहाँ पे मेरी एज आ गई है 26। तो देखिए दोस्तों बहुत इजी हो जाता है इस तरीके से प्रोग्रामिंग करना। डेटा इनपुट करो आउटपुट लो, इनपुट करो आउटपुट लो। बस हमें ये पता होना चाहिए सही तरीके से हम लोग किस तरीके से डेटा इनपुट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप जैसा मैंने मेरे एज के लिए कैलकुलेशन निकाला है, यहाँ पे आप कोई भी मैथ्स के कैलकुलेशन छोटे छोटे आप यहाँ पे करके देख सकते हैं। इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, कुछ और कर सकते हैं। बताना चाहूँगा मैं आपको कुछ चीज़ें इसके बारे में। आप अपना जैसा अभी मैं आपको एक कन्वर्जन के हम लोग लेंगे यहाँ पे, मैं इसमें मेरा वेट डालूंगा इसमें पाउंड्स में, उसको किलोग्राम्स में प्रिंट कराऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली ऊपर लिख भी दिया है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। पॉज कीजिए वीडियो को और अपने ही लैपटॉप में कंप्यूटर में इसको रन करके देखिए। एक अपना वेट इन पाउंड्स में वहाँ पे एंटर कीजिए, उसको किलोग्राम्स में प्रिंट करने की कोशिश कीजिए। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा वेट अंडरस्कोर LBS इक्वल टू इनपुट, मेरा वेट इन LBS पाउंड्स में जाएगा उसमें, राइट। यहाँ पर मैं कोलन देके स्पेस छोड़ूंगा, क्योंकि जब भी ये इनपुट वैल्यू पूछेगा तो मुझे स्पेस में मेरा आना चाहिए कि मैं वो अच्छा दिखना चाहिए। दैट्स वाई मैं यहाँ पे स्पेस छोड़ देता हूँ, राइट। नहीं तो किचकट हो जाएगा, सब चिपक जाएगा। और वेट यहाँ पे वेट इन हम लोग लिख लेंगे, यहाँ पे वेट इन kg, वेट इन kg लिख लेंगे वहाँ पे और उसको इनपुट देंगे यहाँ पे।
इनपुट में हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमको वेट इन केजी हमको इनपुट चाहिए तो वेट इन एलबीएस को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको वेट इन एलबीएस 0.45 से, राइट। और ये हमारा फॉर्मूला तो यहाँ पे रेडी हो चुका है, लेकिन अभी ये फॉर्मूला रेडी हुआ है जस्ट, अब हमें इसको प्रिंट भी कराना है, राइट। दोनों को इंटीजर डिक्लेयर किया यहाँ पे, लेकिन ये फ्लोट है, राइट। तो ये नंबर मैंने आपको पहले ही बताया था, जो आपका मेन चीज़ है आपको उसको इंटीजर डिक्लेयर कराना पड़ेगा। आपको फ्लोटिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि आपको डिक्लेयर करना है, कंप्यूटर खुद ही अंडरस्टैंड हो जाता है कि क्या चीज़ है करके, क्या नंबर है इसमें। यही हमें पाइथन का सबसे बड़ा एडवांटेज है, राइट, कि देखिए एरर क्यों आया है, क्योंकि मैंने ऊपर क्वेश्चन लिख के रखा है कि क्या मुझे प्रिंट कराना है, वो उसको डिलीट कर देंगे, बस सिंपल सी प्रोग्राम को रन करके देखेंगे हम लोग, राइट। ये मैंने प्रोग्राम रन कर दिया। देखिए मुझे पूछ लिया वेट इन एलबीएस, मैंने यहाँ पे एंटर कर दूंगा 160। देखिए 72 केजी मेरा वेट है, एक्यूरेट आ गया है। तो हम लोग देखेंगे अभी पाइथन स्ट्रिंग्स के बारे में। पाइथन स्ट्रिंग, आपको सी में स्ट्रिंग अगर आपको याद होगा कि कोई भी हम लोग सेंटेंस वगैरह लेते थे, उसमें हम लोग हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, छोटा सा पहले प्रोग्राम के जरिए मैं पाइथन स्ट्रिंग के बारे में बताता हूँ। शायद ये पाइथन स्ट्रिंग थोड़ा समझ में नहीं आएगा, तो पहले आप ये प्रोग्राम देख लीजिए, उसके बाद में ना मेरे बिना बताए ही ना आपको ये पाइथन स्ट्रिंग ना बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा। ये हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये मैंने अभी सेंटेंस लिखा है, ठीक है, पाइथन कोर्स फॉर बिगिनर्स, राइट। अब मुझे यहाँ पे एक अपॉस्ट्रोफी में एस लगाना है, लेकिन मैंने तो सिंगल कोट में ये सब लिख लिया है। अगर मैं कोटेशन सिंगल कोट नहीं डालूंगा इसमें, राइट, सिंगल ब्रैकेट नहीं डालूंगा, तो फिर ये प्रिंट ही नहीं करेगा इसको। तो वो कैसे करेंगे, ठीक है, पहले इसको प्रिंट करके दिखा देता हूँ। देखिए प्रिंट यहाँ पे किया मैंने, रन करेंगे, और सॉरी एरर आ जाएगा यहाँ पे। एरर इसलिए आएगा कि यहाँ पे मैंने ऊपर पाइथन स्ट्रिंग को डिलीट नहीं किया है, इससे तो हमें कोई लेना देना है नहीं। पहले पाइथन स्ट्रिंग को डिलीट कर देते हैं यहाँ से, राइट, पाइथन स्ट्रिंग को डिलीट कर देंगे। ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा दोस्तों कि मैं कर क्या रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन आपको करना नहीं चाहता, मैं ये चाहता हूँ कि आप डायरेक्टली समझ ले इसको देखने के बाद। मुझे यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस लगाना है, राइट। ये देखिए कोटेशन, यहाँ अगर मैं यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस लगा देता हूँ ना, तो ये जो स्ट्रिंग है ये इतना ही प्रिंट करेगा, राइट। ये देखिए यहाँ पे एरर आ गया, ये देखिए यहाँ पे कर्सर दिखा रहा है मुझे, यहाँ पे एरर आ गया, राइट। तो मुझे ये एरर कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये एरर सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम लोग अपॉस्ट्रोफी कहीं पे भी सेंटेंस में यूज़ कर रहे हैं, जो भी हमें प्रिंट कराना है, तो हमें वो बाहर वाला सेंटेंस उसको डबल कोट में लेना पड़ेगा, और फिर सिंगल कोटेशन हम लोग सिंगल अंदर यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो अभी देखिए यहाँ पे आ जाएगा पाइथन्स फॉर बिगनर्स, राइट। तो ये था मेरा स्ट्रिंग का एक एग्जांपल, मैं आपको बताना चाहता था कि अगर आपको अपॉस्ट्रोफी में अगर कभी आप यूज़ कर रहे हो, फिर बोलेंगे एरर ही आ गया, अब एरर को कैसे सॉल्व करना है। सो तो बोला था कि सिंगल कोट में लिखो, सिंगल कोट में लिखो, डबल कोट में लिखो। लेकिन ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है ना, कभी कभी बहुत जल्दी ध्यान में नहीं आता है, तो ये समझना ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसीलिए मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया है। तो आई थिंक, आई होप अब ये भूलिएगा मत, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था वो। चलिए आगे चलते हैं वीडियो में। आगे हम लोग देखेंगे अभी पाइथन का स्ट्रिंग, एक दो और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर आप इसको डबल कोट में भी कर सकते हैं। देखिए मैंने सिंगल कोट में पहले यहाँ पे इसको अपॉस्ट्रोफी एस लगाया, अगर मुझे डबल कोट में प्रिंट करना है तो बाकी सारे को आप सिंगल कोट में ले लीजिए। पाइथन बिगिनर्स को मैंने डबल कोट में ले लिया, तो डबल कोट यहाँ पे प्रिंट हो गया, राइट। हमें हमेशा अपने हिसाब से किसी भी सेंटेंस को प्रिंट करा सकते हो, काफ़ी ईजी है। सबसे पहले तो मैं बोलूँगा बिगिनर्स हो ना, तो आप इसी की प्रैक्टिस करो, क्या चीज़ हम किस तरीके से प्रिंट करा सकते हैं, ताकि जब आपको कोई बोले ना बेटा इसके लिए आप प्रोग्राम लिखो, तो आपको तो पता है कि आपको प्रिंट कैसा कराना है वो चीज़ें, राइट। बस अभी फॉर्मूला ढूंढने की ज़रूरत पड़ेगी आपको।
अगर कोई मैथ्स का कैलकुलेशन वाला है तो उसके फॉर्मूलाज को किस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हो, वो थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा। प्रिंट का तो आप पूरा धुरंधर हो जाओगे, राइट। तो यहाँ पे मैंने 3 टाइम सिंगल कोट लिखा है। यहाँ पे मैं एक मैसेज प्रिंट कराना चाहता हूँ मेरे नाम से। देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ मैसेज। हाय शुभम, हियर इज अवर फर्स्ट ईमेल टू यू, थैंक यू द सपोर्ट टीम। मुझे ये लिखना है, मैं यहाँ पे लिख दूंगा इसको और प्रिंट करा के दिखूंगा। मैं यहाँ पर स्पेस छोड़ के और इतना क्यों तामझाम कर रहा हूँ, तो वो सिस्टमैटिक आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से अच्छे तरीके से प्रिंट होता है यहाँ पे। दैट्स वाई मैं स्पेस वगैरह यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ थोड़ा, अदरवाइज मैं सब चिपका चुपका के लिख देता था तो खिचड़ी बन जाती थी। तो हमें इतना खिचड़ी नहीं करना है यहाँ पे। स्टार्टिंग में अगर आप बिगिनर्स है ना दोस्तों, तो आपको ना ये सब बहुत अच्छी तरीके से सीखना है कि किसी भी स्टेटमेंट को प्रिंट करना सीखे, पहले प्रिंट करना ही सीखे मेरे हिसाब से तो। क्योंकि अगर आप इस चीज़ में माहिर होगे ना तो एटलीस्ट थोड़ा सा दिक्कत होगा। अगर मैथमेटिक्स में आपको मैथ्स उतना नहीं आता, अगर आप प्रोग्राम आ रहे तो सीखना ही पड़ेगा। नहीं आ रहा तो सीखो यार, मैं ये नहीं बोलूँगा कि मत सीखो यार, सीखो यार, बहुत टाइम है आपके पास में, सीखो। और सीखने के लिए कोई भी उम्र छोटी बड़ी नहीं होती, हर उम्र में हम लोग सीख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो स्टेटमेंट यहाँ पे प्रिंट कराया है ना, यहाँ पे आगे प्रिंट लिख दिया है मैंने, और कोर्स को मैं प्रिंट करके देखता हूँ जो मैंने इतना तामझाम यहाँ पे लिखा है वो किस तरीके से प्रिंट होता है। रन कर दूंगा प्रोग्राम को, देखिए यहाँ आ गया, हाय शुभम, हियर इज आवर फर्स्ट ईमेल टू यू, थैंक यू द सपोर्ट टीम। कितने अच्छे तरीके से प्रिंट हुआ है। इस तरीके से आप मैसेजेस प्रिंट कर सकते हो, कोई भी अपना ईमेल प्रिंट करा सकते हो इससे, राइट। ये तो हो गया, अभी हमने पाइथन स्ट्रिंग वगैरह के बारे में देखा, राइट। पाइथन स्ट्रिंग की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप, जैसे मैं आपको बताया कोलन, डबल कोट, सिंगल कोट, अपोस्ट्रोफी, ऐसा सबको लिखना होता तो कैसा, कोई भी अपोस्ट्रोफी अगर वर्ड आपको जोड़ना है तो किस तरह से जोड़ सकते हैं आप। तो ये सब की थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, काफ़ी आपको ना ये ज़रूरत का। छोटे छोटे एरर है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग देखेंगे फॉर्मेटेड स्ट्रिंग के बारे में, ठीक है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ फॉर्मेटेड स्ट्रिंग उतना डिफ़िकल्ट नहीं है। पहले आप तो ये प्रोग्राम देख लीजिए, खुद ही समझ जाएंगे, समझाने की ज़रूरत ही नहीं है, इतना सिंपल है। बस मैं आपको यहाँ पे टाइप करूँगा, आप बस देखते जाइए और आप समझते जाइए। बोलेंगे क्या लेक्चर यार देख रहे हैं हम लोग, समझ रहे हैं। बस दोस्तों देखो इसको, खुद ही समझ जाओगे, एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी आप तो खुद ही समझदार हो। डायरेक्टली आप यहाँ पे मैंने 2 नाम एंटर करूँगा। मैं यहाँ पे दोनों नाम को मैं क्या करूँगा, एक मैसेज मुझे प्रिंट कराना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे जॉन स्मिथ लिखा हुआ है। अब मुझे जॉन, दोनों को ना ज्वाइन करके जॉन स्मिथ इज अ कोडर, ये प्रिंट कराना है। तो ठीक है, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग क्या होता है, बहुत इजी कर देता है 2 सेंटेंस को जोड़ना, राइट, 2 वर्ड्स को जोड़ना। लेकिन अगर हम लोग नॉर्मल मेथड से करेंगे, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में हमने जो देखा था, मैंने एक शुभम लाइक्स येलो एक प्रोग्राम टाइप करके दिखाया था, थोड़ा सा दिक्कत था ना उसमें, ऐसा ज़्यादा ब्रैकेट्स वगैरह आ रहे थे उसमें, राइट। तो वो थोड़ा तामझाम प्लस करना पड़ रहा था हमें। प्लस अगर आपको लिखना नहीं है तो वो उसके लिए फॉर्मेटेड स्ट्रिंग हम लोग यूज़ करते हैं। तो पहले हम लोग ने जब प्रिंट कराया, हमने 2 सेंटेंस, शुभम को येलो कलर लाए पसंद है तो शुभम प्लस लाइक प्लस येलो लिखा था। तो फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में ना हम लोग वो नहीं करेंगे। पहले मैं आपको एक सेंटेंस फॉर्म करके दिखा देता हूँ कि हम लोग अगर वो वाला मेथड यूज़ करते तो कितना लेंदी होता था, राइट। तो देखिए यहाँ पे मैंने जॉन स्मिथ का नाम लिख दिया, फर्स्ट नेम लिख दिया, लास्ट नेम लिख दिया, और यहाँ पे जो मैसेज मुझे प्रिंट करना है, देखिए मैंने यहाँ पे फर्स्ट लिखना पड़ा, फिर प्लस देना पड़ा, फिर सिंगल कोटेशन देना पड़ा, फिर बाद में मैं यहाँ पे लास्ट लिखूंगा, ठीक है। फिर प्लस इज अ कोडर। तो यहाँ पे क्या होगा, जो फर्स्ट नेम है, ठीक है, फर्स्ट नेम हो जाएगा, फिर उसके बाद में आएगा लास्ट नेम, फर्स्ट नेम आ जाएगा जॉन, लास्ट नेम आ जाएगा स्मिथ, फिर आएगा प्लस इज अ कोडर। ये ऐसा प्रिंट होगा। अब इतना तामझाम क्यों, राइट। इस तामझाम को सॉल्व करने के लिए बनाया गया है फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। यहाँ पे एरर इसलिए है कि मैंने ऊपर फॉर्मेटेड स्ट्रिंग फिर से डिलीट नहीं किया है। तो मैं ये फॉर्मेट स्ट्रिंग ना डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे लगा देता हूँ फर्स्ट के बाद में प्लस, और फॉर्मेट स्ट्रिंग हम लोग यहाँ से ऊपर से इसको डिलीट कर देंगे। देखिए एरर तो आएगा ही, मैंने फिर से ऊपर से डिलीट नहीं किया इसको। चलिए फॉर्मेट स्ट्रिंग जाके हम लोग डिलीट कर लेंगे ऊपर से। ये
फॉर्मेट स्ट्रिंग ना इतना ईजी हो जाता है ना दोस्तों सही में, कि इससे अगर आपका जितना भी सेंटेंसेस आप जोड़कर लिखना चाहते हो बहुत ही ईजी तरीके से लिख सकते हो और प्रिंट करा सकते हो ईजी तरीके से। लेकिन एक बेनिफिट इसका ये भी है कि ईजिली समझ में आता है कि आप इनपुट क्या दे रहे हो और आउटपुट में क्या लेना चाहते हो, राइट। बहुत इजीली समझ में आता है। अब ये एग्जांपल मैंने आपको प्रीवियसली जैसा शुभम लाइक्स येलो वाला हमने लिखा था, तो देखिए यहाँ पे कितना डिफिकल्ट हो जाता है। फर्स्ट नेम, फिर प्लस, फिर लास्ट, फिर कॉमा देना है यहाँ पे, फिर यहाँ पे फिर से प्लस लिखना है, स्पेस देना है, फिर से यहाँ पे कोटेशन देना है, फिर यहाँ पे कोटेशन को बंद भी करना है, राइट। देखिए यहाँ पे मैंने प्रिंट नहीं कराया, फिर से यहाँ पे मुझे प्रिंट लिखना पड़ेगा और यहाँ पे मैसेज को मेरे प्रिंट करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिख दिया, मैसेज भी लिख दिया क्या हमें चाहिए, लेकिन प्रिंट कराना बहुत ज़रूरी है। प्रिंट मैं लिख दूंगा यहाँ पे और यहाँ पे मैं मैसेज लिख दूंगा, सिंगल कोट में डाल दिया था, सॉरी, मैसेज डायरेक्ट लिखना पड़ेगा तभी जाके ये इसको एक्सेस कर पाएगा। ये देखिए जॉन स्मिथ इज द कोडर, स्मिथ जो है ब्रैकेट में इसलिए आया क्योंकि मैंने यहाँ पे ब्रैकेट दिया है कोटेशन के पास में, राइट। जॉन के बाद में स्पेस भी नहीं आया क्योंकि ये दोनों कोटेशन के बाद में स्पेस नहीं है, इसलिए यहाँ पे स्पेस नहीं आया है, राइट। इतना लेंदी हमने यहाँ पे प्रोग्राम टाइप किया और ये देखिए कितना गंदा आउटपुट आया है। जॉन स्मिथ इज अ कोडर, सब एकदम खिचड़ी जैसा पक गया। देखिए यहाँ पे मैंने स्पेस दिया तो यहाँ पे स्पेस आ गया है, लेकिन थोड़ा सा तामझाम लग रहा है ना, राइट। तो ये इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए ना बनाया गया है फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, कि आप इस खिचड़ी वाली चीज़ को बहुत इजीली कैसे कर सकते हो, राइट। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। आप देखते जाइए मैं फॉर्मेटेड स्ट्रिंग कैसे लिखता हूँ प्रोग्राम को, और प्लीज़ मुझे फॉलो कीजिए डेफिनेटली बहुत इजीली। अगर आपको फिर उसके बाद में कितने भी आप सेंटेंस जोड़ सकते हो उसके साथ साथ, बस आपको एफ लिखना है, उसके बाद में एफ को ऊपर एक सिंगल कोट देना है आपको, सिंगल कोट यहाँ, और यहाँ से आपको सिंगल कोट में यहाँ से आपका चालू हो जाएगा, कर्ली ब्रैकेट ले लेना है, पहले आपका नाम आएगा फर्स्ट, ठीक है, फिर उसके बाद में स्पेस, फिर दूसरा कर्ली ब्रैकेट, फिर लास्ट, फिर इज अ कोडर। ये पूरा हमने क्या किया, जैसा हम लोग प्रिंट स्टेटमेंट यूज करते हैं ना, सेम हमने पहले क्या किया, एफ लगाया, ठीक है, उसके बाद में सेम हमने यहाँ पे क्या किया, सिंगल कोट के अंदर सारा जो हमें सेंटेंस प्रिंट करना है वो हमने यहाँ पे अंडर कर दिया। लेकिन पहले वाले में देखिए आपने क्या हुआ, कितना तामझाम दिक्कत वाला काम था ना उसमें, राइट। तो ये इजी है या नहीं है, वहाँ पे हमें प्लस लिखना था, स्पेस का ध्यान देना था हमें, जैसा हम लोग प्रिंट स्टेटमेंट करा था ना सेम वैसा ही है किसी भी नाम को जोड़ने के लिए, लेकिन यहाँ पे प्लस यूज नहीं होता। देखिए फिर से आ गया जॉन स्मिथ इज अ कोडर, स्पेस देखिए भी अच्छी तरीके से आया है, यहाँ पे बॉक्स है करके यहाँ पे बॉक्स आ रहा है, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट आ रहा है, मैं यहाँ पे ब्रैकेट हटा दूंगा, बस सिंपल सा है, एफ डालिए, फ्रैगमेंटेड स्ट्रिंग को एक्सेस कीजिए और अंदर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो आपको प्रिंट कराना है उसको एक्सेस करा लीजिए। जैसा मुझे फर्स्ट जॉन का नेम एक्सेस कराना था, लास्ट नेम एक्सेस कराना था, इज अ कोडर प्रिंट कराना था, मैंने यहाँ पे मैसेज लिया, फ्रैगमेंटेड स्ट्रिंग को एक्सेस किया, एफ लगाया, सिंगल कोट में फर्स्ट लिखा, फिर लास्ट नेम इज अ कोडर, तो जॉन स्मिथ इज अ कोडर प्रिंट हो चुका है। सिंपल सा, मैंने इस मैसेज को बाद में प्रिंट कर दिया, सिंपल है, राइट। यहाँ पे अगर सोचिए यही प्रोग्राम हमें सी में अगर प्रिंट कराना होता, तो सी में प्रिंट कराने के लिए हमें पहले तो जॉन स्मिथ कितने कैरेक्टर का है उसके कैरेक्टर डिफाइन करो, फिर स्मिथ को डिफाइन करो, ठीक है, फिर दोनों मैसेज को ऐड करो, फिर ऐड करने के बाद में उसको प्रिंट स्टेटमेंट लगाओ, राइट। कितना लंबा कोड बन जाता था। उस कोड रिडंडेंसी करने के लिए पाइथन का इतना बड़ा सोर्स कोड इन्होंने बनाया है ना, तकरीबन यार मजा आ जाता है प्रोग्रामिंग में। तो ये तो छोटे छोटे प्रोग्राम से, जब आप इसका जो आपको बेनिफिट है ना, जब आप बड़े प्रोग्राम्स लिखते हो ना, अगर आप कोडर बन जाओगे अच्छे तरीके से, तब आपको पता चलेगा यार पाइथन क्या चीज़ है, मजा आ जाएगा यार एक्सेस करने में। तो उस समय मजा आता है, क्योंकि उस समय ना आपका जो काम होता है ना काफ़ी हद तक बहुत ईजिली कम हो जाता है। दैट्स वाई लोग रेफर करते हैं पाइथन को। तो हम लोग अभी नया देखेंगे कुछ, यहाँ पे अभी हम लोग देखेंगे इंडेक्स के बारे में, ठीक है। यहाँ पे पाइथन कोर्स फॉर बिगिनर ले लिया है मैंने, यहाँ पे मैं कोर्स को एंटर कर दूंगा, सिंगल कोट यहाँ से हटा दूंगा, मैं आपको इंडेक्स के बारे में बताता हूँ। अब ये इंडेक्स क्या होता है, जैसा अभी यहाँ पे मैं इसको रन करूँगा ना प्रोग्राम को, आपको खुद ही समझ जाएगा इंडेक्स क्या होता है करके, समझने की गरज ही नहीं है। मैं बोल रहा हूँ पाइथन बस आप प्रोग्राम टाइप करो, आउटपुट देखो, पाइथन समझ में आ जाएगा। देखिए इंडेक्स किया मैंने, 0 पुट, यहाँ पे आ गया p, मतलब क्या होगा इंडेक्स का, ये जितना भी सेंटेंस है ये इसको काउंट करता है। मैंने 0 लिखा तो p को प्रिंट कर देगा, मतलब ये p जो है इसके 0 इंडेक्स पे।
फिर इसके फर्स्ट इंडेक्स पे क्या होगा y, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। देखिए मैंने 1 लिखा तो y आ गया, मतलब 0 इंडेक्स पे p है, तो स्ट्रिंग जो है ये 0 इंडेक्स से चालू होती है तो यहाँ एंड तक खत्म होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए 0 यहाँ पे स्टू दे दिया है मैंने, यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ 4 तो 0 से लेकर 4 तक के सब लेटर ये प्रिंट कर देगा, तो उसको बोलेंगे हम लोग इंडेक्स। तो 0 से लेकर पी वाई टी एच है यहाँ पे, तो 0 से लेकर h तक इसने प्रिंट कर दिया है, राइट। तो इसको बोलेंगे हम लोग इंडेक्स। तो उसके जरिए अगर आपको ऊपर वाला लेटर नीचे एक्सेस करना है तो आप सीधा उस लेटर को कोई भी अगर आप स्ट्रिंग का नाम लिख लीजिए प्रिंट कराने के लिए और उसका इंडेक्स लिख लीजिए अगर आपको पता है तो, राइट। अगर आपको उतना बड़ा स्पेलिंग जैसा यहाँ पे है तो नहीं एक्सेस कर पा रहे तो इंडेक्स डाल दीजिए, तो ये किसी भी इंडेक्स को डायरेक्टली एक्सेस कर लेता है, राइट। कोई नाम को अगर करना है उसको एक्सेस कर लेता है, तो बहुत ईजी हो जाता है इंडेक्स को। अब इंडेक्स में हम लोग देखते हैं हम लोग किस किस तरीके से इंडेक्स को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले तो हमने 1 to लेकर 4 तक किया। अब देखेंगे हम लोग फर्स्ट लेटर, अब बीच में से कोई भी ले सकते हैं। अब देखिए फर्स्ट यहाँ पे एक्सक्लूड कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, मतलब पहला वर्ड छोड़ के बाकी सारा प्रिंट करा दिया। तो फर्स्ट यहाँ पे कोलन दे दिया मैंने, ठीक है, बाकी सारा एक्सक्लूड कर दिया, फर्स्ट को एक्सक्लूड कर दिया तो बाकी वाई के बाद पूरा फॉर बिगिनर्स तक प्रिंट हो गया। अगर मैं एक्सक्लूड करूंगा फिफ्थ वाले को, फिफ्थ इंडेक्स को, तो देखिए फिफ्थ इंडेक्स एक्सक्लूड उसके आगे का प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे स्टार्ट्स और एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सक्लूड का जो साइन है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए अब मैं -1 अगर यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, -1 क्या होगा, एस बिगिनर्स, क्योंकि यहाँ से स्ट्रिंग 0 से स्टार्ट होती है, जब -1 पे जाएंगे स्ट्रिंग फिर से घूम के यहाँ से आ जाएगी, तो -1 पे एस आ जाएगा। आप अगर -2 डालोगे तो आर प्रिंट हो जाएगा, फिर -3 डालोगे तो ई प्रिंट होगा, -4 डालोगे तो एन प्रिंट होगा, -5 डालोगे तो एन प्रिंट होगा, -6 डालोगे तो आई प्रिंट होगा, -7 डालोगे तो जी प्रिंट होगा, -8 डालोगे तो ई प्रिंट होगा, -9 डालोगे तो बी प्रिंट होगा। इस तरीके से सारा प्रिंट होता जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं 11 यहाँ पे एक इंडेक्स डाल देता हूँ 0 to 11, तो देखिए 0 to 11 में जितने भी इस इंडेक्स में हो गए पाइथन फॉर इतना पूरा हो गया 11, ठीक है, 11 तक प्रिंट किया इसने, ठीक है, 0 से 11 तक। तो ये इंडेक्स समझना उतना डिफिकल्ट नहीं था। देखिए हम लोग कितने इजीली समझ पा रहे हैं ना इसको, लग रहा है कुछ डिफिकल्ट नहीं ना। तो मैंने बोला ना आपको, समझने के लिए आपको प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, राइट। प्रैक्टिस करना पड़ेगा तभी आप परफेक्ट बनोगे। तो प्रोग्राम टाइप कीजिए, आउटपुट देखिए, यूँ समझ में आ जाएगा। प्रोग्राम टाइप कीजिए, आउटपुट देखिए, यूँ समझ में आ जाएगा। तो मेरे साथ पूरा वीडियो एंड तक देखिए दोस्तों, ऐसा मज़ा आएगा ना दोस्तों। आप फिर बोलूँगा ना मुझे पाइथन आता है, कोई बोलेगा ना पाइथन आता है क्या तुझे, यहाँ मुझे आता है। तो हम लोग देखेंगे अभी स्ट्रिंग मेथड देख लेंगे हम लोग। स्ट्रिंग मेथड ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ये प्रोग्राम भी आप देखिए, मैं वही बोलूँगा, मैं जितने प्रोग्राम टाइप करूँगा मैं आपको वही बोलूँगा, बस आप देखते जाइए, आउटपुट चेक कीजिए, खुद ही समझ में जाएगा कि प्रोग्राम क्या होता है करके। कोर्स में मैंने एक डिफाइन किया, एक स्ट्रिंग पाइथन फॉर बिगिनर्स, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको प्रिंट कराऊंगा, तो यहाँ पे मैं ले लूँगा लेन और उसके बाद में इन ब्रैकेट में फिर से लिख लूँगा कोर्स को, इस स्ट्रिंग को एक्सेस कर लूँगा यहाँ से लेन से, ठीक है, और मैं आउटपुट देखूँगा कि क्या होता है करके, ठीक है। यहाँ पे लेन मैंने कोलन में सिंगल कोट में लिया था, लेकिन मुझे लेन बाहर लेना है, इसलिए मुझे यहाँ पे इस पूरे स्ट्रिंग का इंडेक्स प्रिंट कराना है, राइट। कितने इंडेक्स का पूरा स्ट्रिंग है, तो मैंने लेन अंडरस्कोर कोर्स डाल दिया। देखिए 20 स्ट्रिंग का ये पूरा स्ट्रिंग है, 20 इंडेक्स का, 20 आ गया है आउटपुट में, ठीक है। तो लेन जो होता है वो क्या करता है, आपको टोटल इंडेक्स शो करता है आपका स्ट्रिंग कितना बड़ा है, राइट। पहले आप स्ट्रिंग डिफाइन करते थे सी में, याद है, बस लेन इज यूज फॉर कैलकुलेट नंबर ऑफ आइटम्स इन अ लिस्ट, ठीक है। मैं आपको बोला आपका स्ट्रिंग कैलकुलेट करता है लेन। तो अगर आपको किसी भी लिस्ट में के आइटम्स पूरे कैलकुलेट करना है तो आपको यूज करना पड़ेगा लेन, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी, और सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है यार, सब सीखो, बस प्रैक्टिस करके जाओ, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, यही तो फंडा है पूरे लाइफ में, यही चल रहा है ना दोस्तों। बस ज़्यादा ताम झाम करने से अच्छा है
यहाँ बिगनर्स की स्पेलिंग में यहाँ पे आई की जगह आई लिख गया था, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। डिफ़िकल्ट होता है इतना देर एक जगह बैठना, बताना चाहूँगा। स्टार्टिंग में अगर आप बिगनर्स हो ना तो थोड़ा एक एक दो दो आप आधे घंटे भी अगर प्रोग्रामिंग के लिए बैठोगे ना यार बहुत थक जाओगे। इसलिए बोला ना ये वीडियो ना पॉज कर दीजिए, बोर होगा थोड़ा घूम के आइए फिर से देखिए, बोर होगा थोड़ा घूम के आइए फिर से देखिए, उसके बाद में फिर से प्रोग्रामिंग स्टार्ट कीजिए। इनपुट दीजिए आउटपुट चेक कीजिए, इनपुट दीजिए आउटपुट चेक कीजिए। प्रोग्रामिंग बस आपके लिए ही है, समझ लीजिएगा। अगर आप आईटी बैकग्राउंड से है तो फिर डेफिनेटली देखिए ये जो मैंने यहाँ पे कोर्स डॉट अपर केस, अगर मुझे स्ट्रिंग को अपर इसमें प्रिंट कराना है तो देखिए यहाँ पे मैं बस अपर लिखा है, बस स्क्रीन कोर्स डॉट, मेरा जो स्ट्रिंग का नाम है डॉट अपर केस। अगर उसको लोअर केस में लिखता हूँ तो देखिए यहाँ पे लोअर केस में हो जाएगा पूरा लोअर, ये देखिए लोअर केस में पूरा स्ट्रिंग प्रिंट हो गया, राइट। बहुत इजी है स्ट्रिंग मेथड्स, है ना। ये स्ट्रिंग मेथड्स ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी है, ज़्यादा नहीं है, बस समझते जाइए, इनपुट आउटपुट देखते जाइए। जैसा हम लोग वर्ड में हम लोग अपर केस का ऑप्शन होता है, लोअर केस का ऑप्शन होता है, डायरेक्टली जाके क्लिक कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हमें किसी स्ट्रिंग को पूरा का पूरा लोअर केस में कहीं पे यूज़ करना है, क्योंकि हम लोग अपर केस में अगर पहले यूज़ कर लेंगे तो वो एक्सेस नहीं कर पाएगा उस चीज़ को, क्योंकि हमने उसको प्रोग्राम में एक्सेस कर लिया। लोअर केस में कन्वर्ट करना है, फिर से कैप्स लॉक दबाओ, लोअर में लिखने से अच्छा डायरेक्टली प्रिंट लिखो या फिर उसको एक्सेस करो उस स्ट्रिंग को और डायरेक्टली आप लिख दो। हम किसी स्ट्रिंग में से फाइंड कर सकते। देखिए अगर मैंने यहाँ पे फाइंड पी लिखा है तो यहाँ पे मुझे फाइंड करके देगा, राइट, पी इस स्ट्रिंग में है या नहीं, ठीक है। 1 मिनट मैं आपको पूरा अच्छे से दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको इंडेक्स शो कर देगा उस वर्ड का कि वो वर्ड है कहाँ। फाइंड लिखिए कोटेशन में, आपको सिंगल कोट में वहाँ पे मैंने पी डाल दिया, देखिए 0 इंडेक्स पे पी है, मुझे बता दिया। किसी भी वर्ड को फाइंड कर सकते हैं आप, यहाँ पे किसी भी वर्ड को रिप्लेस कर सकते हैं बड़ी इजीली। बस रिप्लेस लिखना है आपको, कोई भी स्ट्रिंग का, मैंने बोला आपको अपर केस में लिखना है तो अपर केस में लिखने के लिए स्ट्रिंग का नाम लिखिए। जैसा मैंने यहाँ स्ट्रिंग का नाम है मेरा कोर्स इक्वल टू, ये मेरी स्ट्रिंग है पूरी पाइथन फॉर बिगनर्स, ये मेरा पूरा स्ट्रिंग है। तो मैंने कोर्स डॉट यहाँ पे लोअर केस लिखा, अपर केस लिखा, अपर केस में कन्वर्ट हुआ, लोअर केस में लिखा, लोअर केस कन्वर्ट हुआ। यहाँ पे मैंने फाइंड लिखा, फाइंड मैं क्या कर रहा हूँ, बिगनर्स, राइट। अब ये बिगनर्स जो है 11 इंडेक्स पे है, तो यहाँ पे 11 इंडेक्स पे मेरा बिगनर्स है, तो देखिए यहाँ पे 11 आ गया है, तो ठीक है ना, बहुत इजी है ना। तो ये स्ट्रिंग के कुछ मेथड्स है, लोअर केस, अपर केस, फाइंड, रिप्लेस करके देखेंगे। चलिए हम जो है यहाँ पे इस बिगनर्स को क्या करते हैं, हम लोग उसको ना एब्सोल्यूट बिगनर से रिप्लेस करके देखेंगे कि ये रिप्लेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डिलीट कर लेंगे, फिर से कोर्स, मैं बोला आपको स्ट्रिंग नेम लिखेंगे, रिप्लेस लिखेंगे और ब्रैकेट में फिर से सिंगल कोट में यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, हमको पहले तो यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा कि हमको किससे किस चीज़ को रिप्लेस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे रिप्लेस हम लोग लिख लेंगे बिगनर्स, फिर ये सिंगल कोट को हम लोग बंद कर कॉमा देंगे, फिर हमको लिखना है किस चीज़ से रिप्लेस करना है, ठीक है। अब किस चीज़ से रिप्लेस करना है हमको वो लिख लेंगे। मुझे यहाँ पे बिगनर्स को रिप्लेस करना है एब्सोल्यूट बिगनर्स से, ठीक है। पहला सिंगल कोट यहाँ पे कॉमा देके बंद कर दिया, फिर यहाँ पे दूसरा सिंगल कोट मैंने स्टार्ट कर दिया, राइट। यहाँ पे मुझे फिर से एक सिंगल कोट देना पड़ेगा। देखिए ये मेरा बिगनर्स अब क्या हो जाएगा, ये रिप्लेस हो जाएगा इससे, एब्सोल्यूट बिगनर्स से। अब मुझे प्रिंट स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे दे दिया है, मेरा स्ट्रिंग भी डिफाइंड है, प्रोग्राम रन करेंगे। देखिए मेरा ऊपर का जो स्ट्रिंग था, स्ट्रिंग का बिगनर्स एब्सोल्यूट बिगनर्स से रिप्लेस हो गया है, राइट। काफ़ी ईजी है। तो ये स्ट्रिंग के कुछ है हमारे पास में फंडे, तो ये ध्यान में रखिएगा। लोअर केस, अपर केस, क्या क्या देखा हमने, लोअर केस देखा, अपर केस देखा, रिप्लेस देखा, फाइंड मेथड देखा उसका स्ट्रिंग का, और हमने क्या देखा, इंडेक्स फाइंड करना देखा। किसी भी चीज़ को अगर कोई भी लेटर हमको फाइंड करना है, कोई भी वर्ड फाइंड करना है, कौन से इंडेक्स पे वो प्रेजेंट है उस स्ट्रिंग में, तो उसके हिसाब से हम लोग प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, ये इंडेक्स का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब हम लोग कोई अगर हाई इसका प्रोग्राम कर रहे हो या एप्लीकेशंस का किसी इसका, तो ये इंडेक्स वगैरह का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों उस समय, तो ये ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बुलियन फंक्शन भी होता है इसमें, एक बुलियन फंक्शन हम लोग देखेंगे मैं आपको पहले, लेकिन कुछ मेथड्स यहाँ पे दिखा दूंगा। यहाँ पे बुलियन फंक्शन मैं आपको दिखा दूंगा। देखिए यहाँ पे जो है ना
मैंने क्या किया, प्रिंट किया पाइथन इन कोर्स है या नहीं, ठीक है। यहाँ पे लिख के आ गया ट्रू, क्यों, क्योंकि बुलियन फंक्शन है। देखिए अगर मैं यहाँ पे स्मॉल पी लेता हूँ ना तो फॉल्स आएगा, क्यों, क्योंकि केस सेंसिटिव है पाइथन, राइट। अगर कोई भी वर्ड आपको चेक करना है स्ट्रिंग में है या नहीं, वो आप डायरेक्टली प्रिंट कीजिए, स्ट्रिंग वो कौन सा वर्ड ढूंढना है वो लिखिए, और इन वो जैसा मेरा स्ट्रिंग का नाम है यहाँ पे कोर्स, आपका जो भी कोर्स का नाम अगर आप डिक्लेयर करते हैं वो यहाँ पे दिख दीजिए, तो वो स्ट्रिंग में से वो वर्ड ढूंढ के निकाल देगा। लेकिन याद रखिएगा स्ट्रिंग में वो वर्ड आपने कैपिटल में लिखा है या स्मॉल लेटर्स में लिखा है, ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि केस सेंसिटिव है पाइथन। देखिए मैंने स्मॉल पी लिख रहा हूँ यहाँ पे तो फॉल्स आता है, और कैपिटल पी लिखता हूँ तो ये ट्रू आता है, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो पाइथन इस स्ट्रिंग में लिखा है ये कैपिटल में लिखा है, पी कैपिटल में है, तो यहाँ पे पी मैं स्मॉल करता हूँ तो यहाँ पे फॉल्स आ जाता है, राइट। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे ये कुछ मेथड्स मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन सी है, आप देख लीजिए यहाँ पे, राइट। हमने अभी स्ट्रिंग में क्या क्या देखा, कोर्स डॉट अपर, कोर्स डॉट लोअर, कोर्स डॉट टाइटल, कोर्स डॉट फाइंड, कोर्स डॉट रिप्लेस, ये सब कुछ देखा, राइट। और इन कोर्स की फाइंड हमें वो ट्रू है या कि नहीं, वो स्टेटमेंट में वो हमारे स्ट्रिंग में वो चीज़ है या नहीं, इसके लिए हमने क्या देखा, इन कोर्स देखा। ये जो है ये पाइथन के मेथड्स है, राइट। पाइथन ये हमारे स्ट्रिंग मेथड्स है, ठीक है, सॉरी पाइथन के भी मेथड्स है, लेकिन ये स्ट्रिंग के पाइथन के स्ट्रिंग के मेथड्स है जो ये सारे हैं। तो नोट कर लीजिएगा, ज़्यादा नहीं है, 4-5 ही है, 5-6 ये नोट कर लीजिएगा। पहले तो हमने अपर केस देखा, उसके बाद में हमने लोअर केस देखा, फिर हमने टाइटल देखा, फिर हमने फाइंड कैसे करते देखा, फिर हमने देखा कि रिप्लेस कैसा करते हैं, उसके बाद में हमने जब लास्ट में देखा कि किसी भी कोर्स में, अब हम लोग देख लेंगे अर्थमेटिक ऑपरेशंस, अर्थमेटिक ऑपरेशंस, डिवीजन, सब्सट्रैक्शन, एडिशन, सब देखेंगे हम इसमें। अर्थमेटिक ऊपर लिखा था इसलिए नहीं हुआ, देखिए 10 डिवाइड बाई 3, 3.33333 आ गया आंसर, कितना ईजी है। अगर हम लोग अभी, मैं बताना चाहूँगा, अगर हम लोग अभी ना सी में होते ना तो कितना डिफिकल्ट हो जाता है इसको करने के लिए, हमें 5-6 लाइन का कोड लिखना पड़ता। डबल बार किया मैंने यहाँ पे डिवाइड का तो डायरेक्टली 3 आया, क्योंकि 3 ऊपर चले जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 10 को परसेंट से करता हूँ, 10 का 3%, देखिए क्या आता है, 10 का 3% का अगर आउटपुट हम लोग देखेंगे तो 1 आता है। बहुत ही इजी हो जाते हैं हमारे लिए ये अर्थमेटिक यहाँ पे ऑपरेशंस। मेरे जो प्रोग्राम में आप लिख रहा हो, आप अपने हिसाब से कुछ भी प्रिंट करा सकते हो, जो भी मैथ्स के कैलकुलेशन है डायरेक्टली लिखिए, प्रिंट कीजिए और सॉल्यूशन आपको सामने मिलेगा यार। अब ये क्या हो गया, ये जो मैंने यहाँ पे प्रिंट करा एक्सपोनेंशियल हो जाएगा, ठीक है। 10⁻³ यहाँ पे 2 जब भी स्टार मिल जाएगा ना आपको, 2 मल्टीप्लिकेशन, तो समझ लिया एक्सपोनेंशियल है, मतलब ये 10⁻⁴ है, ठीक है, 10⁻³ है, तो 10⁻³ इट मीन्स 1000, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। तो एक एग्जांपल लेंगे हम लोग, इफ x = 10, x = x + 3, छोटा सा एग्जांपल है यार, 5th क्लास में 4th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। प्रिंट करा देंगे, प्रिंट नहीं किया तो क्या रन करने के बाद में आंसर निकलने वाला है दोस्तों यार, प्रिंट करा देंगे हम लोग। प्रिंट क्या करना है हमको, x की वैल्यू प्रिंट करना है, ठीक है, इतना तो पता ही होगा ना, x की वैल्यू प्रिंट कर देंगे, कितना आंसर आएगा 13। देखिए कितना सिंपल था अर्थमेटिक ऑपरेशन, हम लोग यहाँ पे देखा है, कितना ईजी है ना, राइट। तो ये अर्थमेटिक ऑपरेशन की हम आप लोगों और 1-2 एग्जाम्पल हम लोग देख लेंगे। तो यहाँ पे ये एक तरीका हो गया मुझे यहाँ पे इस 10 में से कराने का। अगर मैं इसको सब्सट्रैक्ट करूँ, यहाँ पे ऐसा भी लिख सकता हूँ मैं, x - = 3, यहाँ पे मुझे ना थोड़ा सा इसको रन करना एरर आएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे इसको थोड़ा पास में लेना पड़ेगा, ये स्पेस हटाना पड़ेगा, यहाँ से डिटेक्ट नहीं करता है यहाँ पे पाइथन, पता है केस सेंसिटिव है थोड़ा सा यहाँ पे। अब देखिए ये रन हो जाएगा प्रोग्राम, 10 - 3 = 7, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, आपके ऊपर है, बहुत इजीली आप कैसे लिखना चाहते हो, लेकिन इतना है कि उस कंप्यूटर को समझना चाहिए। सबसे पहले तो बताना चाहूँगा, जो भी वर्ड आप डिक्लेयर करते हो स्मॉल लेटर्स में कीजिए, अगर आप स्ट्रिंग के अंदर जो भी लेटर लिख लो उसको कैपिटल में लिखिए। अब हम लोग देखेंगे ऑपरेटर प्रेसिडेंस किस तरीके से होता है। ऑपरेटर प्रेसिडेंस में अगर मैं एक ये इक्वेशन देखते हैं 10 + 3 × 2, तो सबसे पहले क्या होता है ऑपरेटर प्रेसिडेंस में कि क्या एग्जीक्यूट होता है। अब ये पूरे इक्वेशन में सबसे पहले क्या होगा, 10 + 3 होगा या 3 × 2 होगा, तो ये जो है ना 2 × 3 फिर 10+ हो जाएगा, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है, ठीक है।
ठीक है। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन के पहले भी एक्सपोनेंशियल होता है, फिर मल्टीप्लिकेशन डिवाइड की बारी आती है, फिर एडिशन की, फिर सब्सट्रैक्शन की बारी आती है, राइट। तो ये कैलकुलेशन तो आपको पता ही होगी। यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करूँगा x की वैल्यू, राइट, तो आंसर कितना आएगा, 3 2 ज़ा 6 + 10 16 आया। तो एक और एग्जांपल हम लोग इसका देख लेंगे। उसके पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी आप ऑपरेटर प्रेसिडेंस के बारे में देखते हैं तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस में सबसे पहले आता है एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल मीन्स किसी भी पावर, अगर टू द पावर 3 आएगा तो 3 लेंगे, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन आएगा, फिर डिवीजन आएगा, फिर एडिशन आएगा, फिर सब्सट्रैक्शन आएगा, ठीक है। तो हम लोग एक और यहाँ पे ले लेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने एक्सपोनेंशियल लिखा है, यहाँ पे 2 बार दिया है यहाँ पे इंटू को साइन, मतलब 3 का एक्सपोनेंशियल 3 टू द पावर 2 9 + 10 19 आया इसका आउटपुट। तो सबसे पहले जो प्रिंट होता है, ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये नोट करके लिख लीजिए आप, कि जब भी ये इस पाइथन की बात नहीं है, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कौन सा अर्थमेटिक जो भी बोलेंगे आप ऑपरेशन होगा, वो क्या क्या होगा। सबसे पहले एक्सपोनेंशियल होगा, मतलब उसका पावर निकलेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया 3 टू द पावर 2, उसके बाद में होगा मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन, उसके बाद में होगा उस पूरे इक्वेशन में एडिशन और सब्सट्रैक्शन। ये रूल ही है मैथमेटिक्स का, तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा, राइट। तो ये लर्न करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लर्न कर लिया आपने तो फिर आप कितने भी बड़े बड़े इक्वेशन, ये तो मैंने बहुत छोटा इक्वेशन लिया है, ऐसे ही कोई बच्चा सॉल्व कर देगा इसको, 4वीं क्लास का बच्चा सॉल्व कर देगा इसको। तो ये इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिया है, ये बस समझाने के लिए आपको कि क्या होता है एक्चुअली में। सबसे पहले एक्सपोनेंशियल, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फिर एडिशन और सब्सट्रैक्शन। तो ये ध्यान में रखिएगा, थोड़ी सी ये बातें ज़्यादा बड़ी नहीं है, बातें बहुत कम है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है सब कुछ ना, समझने के लिए, करने के लिए मुश्किलात नहीं होने चाहिए हमें, क्योंकि ये डट कर लड़ना है, पाइथन का पूरा सीखना है। नेक्स्ट हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेंगे, थोड़ा सा प्रीएंथेसिस का हम लोग एग्जाम्पल ले लेंगे। उससे पहले मैं आपको एक प्रेसिडेंस का ही एग्जाम्पल दिखा दूंगा। यहाँ पे 10 + 3 × 2 एक्सपोनेंशियल ऑफ 2, तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। तो 2 टू द पावर 2 मीन्स 2 टू द 4 4 × 3 4 3 ज़ा 12 12 + 10 22। तो इसको अगर हम लोग इसको रन करते तो हमारा आंसर आना चाहिए 22। क्यों, यहाँ पे आएगा 2 टू द पावर 2 4 4 × 3 12 12 + 10 क्या आएगा 22। तो इसका जो आंसर है हमारा 22 आना चाहिए। यहाँ पे मैंने पी नहीं लिखा, तो कहाँ से रन होगा, प्रिंट के जगह रिंट लिख के रखा है यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे पी लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंट करूँगा मैं एक्स की वैल्यू को, तो देखिए 22 आ गया है, राइट। तो ये 22 प्रिंट हो जाएगा। देखिए पहले क्या हुआ, एग्जीक्यूट, एक्सपोनेंशियल एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद में क्या हुआ, मल्टीप्लिकेशन हुआ, उसके बाद में एडिशन और सब्सट्रैक्शन होता है। तो ये मुझे आपको दिखाना था, दैट्स व्हाई मैंने एग्जांपल लिया, ठीक है। काफ़ी इजी है, मैथ्स के ऑपरेशन काफ़ी सारे अगर आप ऐसे कर सकते हो, बस ये समझने के लिए आप उसमें इनपुट दे दो, वो आउटपुट दे ही देगा, प्रोग्राम को समझ जाएगा उसको क्या करना है। बस जो आप स्ट्रिंग में आउटपुट दे रहे हो, इनपुट दे रहे हो, थोड़ा स्टार्टिंग का आपको स्मॉल में लिखना है, बाकी आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, ठीक है। जो भी उसको आप इनपुट देना चाहते हो, स्टार्टिंग में कोई भी डिक्लेयर कर रहे हो तो उसको स्मॉल में डिक्लेयर कीजिएगा, अदरवाइज कंप्यूटर समझ नहीं पाएगा, क्योंकि पाइथन जो समझता है स्मॉल में ही समझता है, कोई भी आप स्मॉल लेटर में ही समझता है, कैपिटल में नहीं समझेगा। तो हम लोग अभी देखेंगे प्रीएंथेसिस के बारे में। प्रीएंथेसिस एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेंगे कि वही है सेम, पहले क्या एग्जीक्यूट होगा, मल्टीप्लिकेशन हमको तो पता है, एक्सपोनेंशियल होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन होता है, फिर एडिशन होता है, सब्सट्रैक्शन होता है, ये तो उसका सीक्वेंस ही है। तो डायरेक्टली उसका एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल टाइप कर लेते हैं थोड़ा सा पहले। x = 2 + 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 - 3। अब बताइए फटाफट इसका आंसर बताइए मुझे। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होगा 10 × 2 20, 10 × 3 30, 30 + 20 50, फिर क्या हो जाएगा 50 - 3 47। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए 47।
47 आंसर आना चाहिए। प्रोग्राम को रन किया और ये आंसर नहीं आया क्योंकि हमने x की वैल्यू प्रिंट नहीं की। तो प्रिंट लिखेंगे, x लिखेंगे और देखेंगे कि क्या आता है। प्रिंट लिखेंगे और x लिखते हैं और इसको हम लोग रन करके देखते हैं। मैंने तो आपको पहले ही आंसर बता दिया, मुझे आपको थोड़ा टाइम देना चाहिए था कि आप कैलकुलेट कर सको करके। पहले मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर एडिशन होगा, बस, क्योंकि यहाँ पे एक्सपोनेंशियल तो है नहीं, अदरवाइज एक्सपोनेंशियल पहले होता था। अभी भी आंसर नहीं आया। देखिए यहाँ पे इसलिए नहीं आया कि मैंने बोला केस सेंसिटिव है, यहाँ पे कैपिटल एक्स ले लिया मैंने, उसको स्मॉल करना पड़ेगा, और यहाँ पे भी प्रिंट में मुझे स्मॉल एक्स लेना पड़ेगा। फिर से रन करते हैं प्रोग्राम को। 47 आंसर पहले ही बता दिया था मैंने, इक्वेशन का आंसर 47 है, राइट। इस तरीके से आप छोटे छोटे एग्जाम्पल ले सकते हैं और अपने प्रोग्राम छोटे छोटे एग्जाम्पल लेके सॉल्व करके देख सकते हैं। तो क्या होगा, प्रैक्टिस हो जाएगी आपको, और आपको पता है प्रैक्टिस से क्या फ़ायदा होता है। और अभी हम लोग देखेंगे मैथ फंक्शन। मैथ फंक्शन देख लेते हैं, उसके बाद में हम लोग ये मैथ फंक्शन में 2x = 2.9 प्रिंट राउंड x, क्यों, क्या आएगा अराउंड में। हम लोग क्या करते हैं, अगर पॉइंट के बाद में 9 है तो हम लोग उसको राउंड फिगर 3 कैलकुलेट करते हैं, राइट। देखिए इसने भी कैलकुलेट कर लिया, तो राउंड फिगर में कोई भी वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो वो वैल्यू वहां पे लिख दीजिए आप अपने x में = और प्रिंट राउंड इन ब्रैकेट x, जो भी आपका वैल्यू है उसको राउंड फिगर कैलकुलेट करके दे देगा आपको। तो ये सब आता है मैथ फंक्शन में। हम लोग यहाँ पे देखेंगे, और हमारे पास एब्सोल्यूट है। अगर आप कोई भी नेगेटिव वैल्यू उसमें डालते हो तो वो उसको पॉजिटिव करके देता है। हमारे पास एक एब्सोल्यूट फंक्शन है यहाँ पे मैथ फंक्शन में। अगर आपको ये मैथ फंक्शन के ना और ज़्यादा बहुत सारे ये चाहिए ना एग्जांपल, तो मैं आपको एक बताता हूँ। आप क्या कीजिए, गूगल पे जाइए, वहाँ पे टाइप कीजिए पाइथन 3 मैथ मॉड्यूल। पाइथन 3 मैथ मॉड्यूल के बाद में आपको एक पहला लिंक मिलेगा, उस लिंक पे आप जाइएगा ना तो आपको ये मैथ फंक्शन के काफ़ी सारे एग्जांपल मिल जाएंगे, जो कि आप टाइप कर करके ना कर सकते हो। ये जो मैंने बोला ना ABS एब्सोल्यूट जो है, ये आपके किसी भी जो नेगेटिव होगा ना, नेगेटिव जो भी नंबर होगा उसको आपको डायरेक्ट ना पॉजिटिव वैल्यू ही प्रिंट करता है ABS, ठीक है। एब्सोल्यूट जो है ये पॉजिटिव वैल्यू ही ऑलवेज प्रिंट करता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसके लिए हम लोग ABS का किसी भी नेगेटिव वैल्यू, अगर आप किसी भी आंसर की नेगेटिव वैल्यू आती है उसको आपको प्रिंट कराना है इन पॉजिटिव, क्योंकि आपको आगे कैलकुलेशन में पॉजिटिव की जरूरत है। तो आप ABS को यूज़ कर सकते हैं प्रोग्राम में। छोटा सा था लेकिन काम का ज़रूर था, अगर कभी आपको आया था फिर उस प्रोग्राम में चेंज करने के लिए। तो ये ध्यान में रखिएगा, कोई भी प्रोग्राम में अगर यूज़ होता है कोई नेगेटिव वैल्यू, उसको फिर पॉजिटिव वैल्यू चाहिए होता तो फिर आपको क्या करना पड़ता, क्या होता। तो ABS प्रिंट इन ब्रैकेट ABS इन ब्रैकेट जो भी आपका वैल्यू है इन ब्रैकेट क्लोज, आउटपुट में पॉजिटिव वैल्यू। तो इंपोर्ट में हम क्या करेंगे, अभी मैथ की लाइब्रेरी इंपोर्ट करेंगे, उसके बाद में 2 फंक्शंस देखेंगे उसके। और मैंने आपको बता ही दिया, गूगल पे जाइए, गूगल ओपन कीजिए, उसके बाद में डायरेक्टली मैथ फंक्शन, पहले तो पाइथन 3 मैथ फंक्शन को आप लिखिए, पाइथन 3 मैथ मॉड्यूल, पहला लिंक आएगा, उसमें आपको मैथमेटिकल इतने सारे एक्सपोनेंशियल मिल जाएंगे एग्जाम्पल, आप जिसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं दोस्तों। और काफ़ी अच्छी तरीके से आपका जो रिस्पॉन्स हो ना, देखिए आपका कॉन्फिडेंस इतना हाई लेवल का हो जाएगा ना, तो मज़ा आ जाएगा बिल्कुल दोस्तों, आपको काफ़ी मज़ा आएगा वो करने में आपको प्रोग्रामिंग ना। डेफिनेटली आप खुद सोचोगे कि क्या मज़ा है यार, और पाइथन सीखने में ऐसा मज़ा ना कहीं और नहीं है, सही बता रहा हूँ मैं आपको। पाइथन सीख लीजिए, सच में मज़ा आ जाएगा। तो सेल यहाँ पे लिखा है तो मैंने यहाँ पे ये भी यूज़ कर सकते हैं राउंड फिगर के लिए, CEIL सेल। और सेकंड है एक मैथ लाइब्रेरी में इंपोर्ट करने के बाद में मैथ फ्लोर, यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा 2.9। अगर हम लोग इसका आउटपुट हम लोग चेक करते हैं, देखिए 2, यहाँ पे पॉइंट के बाद की वैल्यू नहीं लेता, पॉइंट की पहले की वैल्यू देता है, ठीक है। फ्लो क्यों, क्योंकि फ्लोर है यार, स्टार्टिंग क्या लेगा ना, राइट। फिर से बोलना चाहूंगा दोस्तों, सीखना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा, थोड़ी सी करना पड़ेगा। लास्ट हमारा है आज का टॉपिक इफ स्टेटमेंट। ये जो हमारा इफ स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे बनाया है, इफ इट्स हॉट, इट्स अ हॉट डे,
ड्रिंक प्लेंटी वाटर, अदरवाइज इफ इट्स अ कोल्ड डे, वार्म क्लोथ्स, ठीक है, वेयर अ वार्म क्लोथ, अदरवाइज इट्स अ लवली डे। ये हमको प्रिंट कराना है स्टेटमेंट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले पूरा प्रोग्राम टाइप करेंगे, ठीक है, इफ स्टेटमेंट का। तो पहले क्या टाइप करेंगे, इज अ हॉट। अब ये इफ में क्या होता है, अगर इफ कंडीशन हम लोग लगाते हैं तो एक कंडीशन अगर ट्रू है तो वो उस कंडीशन को प्रिंट करेगा, अगर वो कंडीशन अगर फॉल्स है तो नेक्स्ट कंडीशन को प्रिंट करेगा। यहाँ पे मैंने क्या किया, इज अ हॉट, तो पहला जो सेंटेंस दिखाया था मैंने आपको, ये उसको क्या बोल रहा है, ट्रू, तो ये क्या करेगा, पहला ही सेंटेंस को प्रिंट करेगा, ठीक है, सेकेंड सेंटेंस को प्रिंट नहीं करेगा। समझ में आ रहा है, राइट। तो ये फर्स्ट सेंटेंस को प्रिंट करेगा, सेकेंड को प्रिंट नहीं करेगा। चलते जाइए, बढ़ते जाइए, आगे आगे बढ़ते जाइए। दोस्तों टाइप करने के लिए मुझे ना थोड़ा सा टाइम लगता है, बस, बाकी कुछ नहीं है। अदरवाइज ये तो मैं रफ्तार में अगर कर लूँ ना तो फिर आप बोलोगे यार आगे आगे चले गए, पीछे छोड़ दिया। इसलिए मैं टाइम पास के लिए कुछ भी थोड़ी सी बातें कर देता हूँ, थोड़ी सी बीच बीच में, तो टेंशन लेने का उतना ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ये हमारा पहला हो गया। ये अभी क्या है, मैंने क्या किया, इफ़ इज़ अ हॉट, इसको ट्रू किया है, इफ इज अ हॉट, तो यहाँ पे मुझे क्या प्रिंट करके मिलेगा, प्रिंट इट्स अ हॉट डे, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, प्लेंटी ऑफ वाटर। अगर ठीक है, अगर मैं इसको ट्रू को फॉल्स कर दूंगा, ठीक है, तो क्या प्रिंट होगा, ये नीचे वाला सेंटेंस, इट्स अ कोल्ड डे, ठीक है, और क्या प्रिंट होगा, वेयर अ वार्म क्लॉथ्स, ठीक है, और एक और सेंटेंस प्रिंट होगा, एंजॉय योर डे। ये ऐसा प्रिंट होगा, राइट। देख लीजिए इफ एल्स का पूरा, मैं जितना भी बोलूंगा तो आप जब तक आउटपुट नहीं देखोगे तब तक मानोगे नहीं कि ऐसा प्रिंट होता ही नहीं होता है, राइट। इसीलिए बोलता हूं मैं हमेशा, पहले तो प्रोग्राम लिखो, उसके बाद में आउटपुट चेक करो, किसी पे भरोसा मत करो। बहुत ईजी है, खुद से लिखो, दूसरों का कॉपी मारो या लिखो, आउटपुट निकला, अरे हाँ, फिर समझ में आ जाएगा इफ एल्स का यूज तो ऐसे होता है। बहुत ईजी है। अगर मैं एग्जाम्पल के लिए बताना चाहूँ, अगर आपके सामने दो रोड है, दोनों एक ही मंजिल पे जाते, इधर से जाओ उधर से जाओ, लेकिन इधर से जाओगे तो गड्ढा पड़ेगा, उधर से जाओगे तो जल्दी पहुंचोगे, यहाँ से जाओगे तो टाइम है, बस वैसे ही है। एक सही रास्ता है, एक गलत रास्ता है, राइट। देखिए ट्रू किया मैंने, पहला वाला प्रिंट हो गया। अगर मैं यहाँ पे फॉल्स लिखूंगा तो दूसरा सेंटेंस प्रिंट होगा, क्योंकि ये बुलियन फंक्शन है यार। बुलियन फंक्शन देखिए, रेड में ये थोड़ा सा इंडिकेट हो रहा है, ऑरेंज में हमको इंडिकेट हो रहा है ट्रू, राइट। अगर मैं यहाँ पे फॉल्स लिखता हूँ ना, ये देखिए एंजॉय योर डे भी प्रिंट होगा, फॉल्स अगर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन ध्यान में रखिएगा जो भी आप बुलियन फंक्शन लिखेंगे कैपिटल में होना चाहिए पहला लेटर, ठीक है, और स्मॉल में लिखेंगे तो एक्सेस नहीं करेगा वो। ये देखिए बस हमने फॉल्स लिखा तो क्या है, पहला स्टेटमेंट को छोड़ देगा क्योंकि ये फॉल्स है अभी। ये क्या लेगा, इट्स अ कोल्ड डे, वेयर अ वार्म क्लॉथ, एंजॉय योर डे, ये तीन सेंटेंस को यहाँ पे प्रिंट कर देगा। ये होता है इफ का काम, इफ एल्स का काम। अभी हमारा एक लास्ट हमारा प्रोग्राम है, एक मैंने हाउस लिया $1 मिलियन का, ठीक है, उसका रेंट पे करना है मुझे। पहले तो मैंने हाउस को खरीदा है और 10% मुझे पहले उसमें पे करना है उसका क्रेडिट, और फिर 20% पे करना है कस्टमर को। तो हम लोग देखेंगे उसका डाउन पेमेंट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, 10% और 20%। तो उसके लिए हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे। किसी भी हमने एक समझ लीजिए, फिर से दोहराता हूँ प्रोग्राम को, एक हाउस लिया है $1 मिलियन का। अगर बायर को पे करना है डाउन पेमेंट 10%, कब बोलो पूछा डॉलर में, अगर मैं 10% पे करूंगा तो मुझे कितना देना पड़ेगा डाउन पेमेंट, और या फिर मैं 20% पे करता हूँ तो मुझे कितना डाउन पेमेंट देना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे। अभी देखा होगा आपने, कहीं पे भी अगर प्लॉट खरीदने जाते हो, मैं पहले अभी इतने 50,000 भरूंगा तो मुझे कितना डाउन पेमेंट, मतलब अभी 10% दूंगा पूरे प्लॉट का समझ लीजिए, तो मुझे कितना परसेंट डाउन पेमेंट भरना पड़ेगा, बताते ना वो लोग कैलकुलेट करके। सेम वही कैलकुलेटर है, यहाँ पे क्या किया है मैंने, प्राइस लिखा है $1 मिलियन, ठीक है, 1 मिलियन में यहाँ पे आगे मेरे 6 zeros, ठीक है, $1 मिलियन मैंने यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। और मैंने क्या करूँगा, यहाँ पे एक पहले वैसे इफ स्टेटमेंट वाला ही है ये, ठीक है,
बुलियन फंक्शन यूज़ किया मैंने ट्रू, क्योंकि मुझे 10%, ठीक है 0.1 इसमें 10% ही हो गया। तो 1 अब कैलकुलेट करूँगे फॉर्मूले के हिसाब से तो 0.1 ही आता है। 0.1 को आप फॉर्मूले से प्राइस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका 10% मिल जाएगा। तो ये ट्रू करेंगे तो ये कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, अगर इसको फॉल करेंगे तो सेकंड कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। इफ हैज़ अ गुड क्रेडिट, इफ ये रहेगा एल्स 20% देगा वो, तो 20% और 0.2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग प्राइस से। देखते जाइए सीखते जाइए, देखते जाइए सीखते जाइए, काफ़ी अच्छा है एल्स स्टेटमेंट। इससे ना आप कोई भी EMI कैलकुलेटर बना सकते हैं, डाउन पेमेंट कैलकुलेटर जैसा समझ लीजिए, डाउन पेमेंट कैलकुलेटर जैसा ही है एक तरीके से। आप प्राइस को चेंज करके अलग अलग टाइप के, जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है 10 और 20% का कैलकुलेट करने का, ठीक है, कितना डाउन पेमेंट देना है। लेकिन बताना चाहूँगा यहाँ पे आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, 50% का डाल सकते हैं, 25% का डाल सकते हैं, कंप्यूटर कैलकुलेट करके देगा आपको, राइट। यहाँ पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं फ्रैगमेंटेड स्ट्रिंग, हमने जैसा देखा था फ्रैगमेंटेड स्ट्रिंग आगे देखा था, राइट। एफ, फिर यहाँ पे फिर से कोटेशन, फिर सिंगल डबल कोट, फिर बाद में फिर से हम लोग देखेंगे ब्रैकेट, राइट। डॉलर दे दिया, फिर से मैंने दे दूंगा, फिर से मेरा डबल कोट कंप्लीट। और आउटपुट में देखेंगे क्या आता है। पहले पूरा मेरे को लिख के हो जाने दो दोस्तों थोड़ा सा। देखिए $1000 आ गया है मेरा डाउन पेमेंट, किसके लिए, 10% के लिए, क्योंकि ये मैंने जो पहली कंडीशन को ट्रू रखा है। अगर मैं इसको यहाँ पे करता हूँ फॉल्स, तो मेरी क्या होगी, फर्स्ट कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, सेकंड कंडीशन एक्शन होगी, देखिए एग्जीक्यूट होगी। $2000 देना पड़ेगा, 20%, 1 मिलियन का 20%, $20,000 बराबर है ना, 1 मिलियन, 10 लाख, 20 लाख। धारा कैसा लगा प्रोग्राम दोस्तों, बताइएगा ज़रूर, कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। ये वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, कंटिन्यू बैठना पड़ता है दोस्तों, बहुत मज़ा आता है, आपको भी आया होगा। हिंदी में लेक्चर ना प्रोग्रामिंग के मज़ा अलग ही आता है, क्योंकि हमें हमारी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग सीखने मिलती है, वहाँ क्या बड़बड़ हो रहा है इंग्लिश में नहीं आता यार। तो सब्सक्राइब कर लो दोस्तों चैनल को, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इसके जो बाद के 5 वीडियो आने वाले ना पाइथन के, मास्टर बन जाओगे यार एकदम, बिल्कुल मज़ा आ जाएगा आपको, तगड़ा मज़ा आ जाएगा। देखिए आप क्या कर सकते हो, ये मेन प्राइस की वैल्यू को चेंज कर दीजिए अपने हिसाब से, सामने वाला कस्टमर जितना बोलेगा। अब उसको चाहिए इसका 20%, 10%, यहाँ पे ट्रू कीजिए, फॉल्स कीजिए, 20%, 20% यहाँ पे कैलकुलेट करके मिल जाएगा। मैंने बोला ये एक तरीका, ये डाउन पेमेंट कैलकुलेटर बन चुका है, राइट। तो ये होता है प्रोग्रामिंग का फायदा। एक बार कोड लिखो, आउटपुट अब बार बार देखते जाओ, नंबर बदल बदल के, सेम कैलकुलेटर जैसा वर्क कर रहे हैं ना, एज ए कैलकुलेटर ट्रू और फॉल्स लिखना पड़ रहा है, और वैल्यू एंटर करनी पड़ रही है, तो वही करो, माइनस करो, फिर परसेंट का फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला लगाने की गरज नहीं है यहाँ पे। तो ये होता है प्रोग्रामिंग का फायदा, इसलिए लोग प्रोग्राम यूज़ करते हैं कोई भी, राइट। अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम लोग पेन पेंसिल लेके बैठते हैं, कैलकुलेटर खोलते हैं, कैलकुलेटर में यही तो ऑप्शन होते हैं, राइट। 5000 लिखा मैंने प्राइस 5000 का, अगर मैं 20% निकालो यहाँ पे, नहीं 10% निकाला तो $500 आ गया, राइट। $500, $5000 का। तो दोस्तों मुझे ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा दोस्तों। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है इसको बनाने में। कम से कम मैं 70 मिनट कंटिन्यू बैठा हूँ इस वीडियो को बनाने के लिए, तो मेहनत तो लगी है। चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर मारिए दोस्तों, धड़ाधड़ शेयर मारिए इस वीडियो को। थैंक यू सो मच मेरे चैनल पे आने के लिए, ये पाइथन का वीडियो देखने के लिए। और इसके बाद के जो वीडियोस आएंगे ना दोस्तों पाइथन के, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होंगे दोस्तों। बताना चाहूँगा ऐसे ही लैंग्वेज में मैं वीडियो बनाऊँगा जो कि आपको बहुत ईजीली समझे, बहुत ईजीली आप अंडरस्टैंड कर सको सारी चीज़ें, मज़ा आ जाएगा आपको सारी चीज़ें पढ़ के, और काफ़ी अच्छी से आपको समझेगी ये सारी बातें। तो फिर से बोलना चाहूँगा, जाने से पहले चैनल को लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इंतज़ार तो करना ही पड़ेगा। फिर से
5 लेक्चर और आने वाले हैं, क्योंकि ये फर्स्ट लेक्चर ही आया है 1 आवर का। 5 लेक्चर देख लोगे तो पाइथन में मास्टर बन जाओगे यार। जॉब में अगर बोलेगा ना आपको, रिज्यूमे आप जब ऐड करोगे ना कि मैं पाइथन सीखा हूँ, डेफिनेटली बाकी के लोगों को छोड़ के आपको जॉब देगा, क्योंकि आप पाइथन सीखे हो, प्रोग्रामर हो, और आप समझा पाओगे क्योंकि आप वो चीज़ सीखे हो, आपकी लैंग्वेज में सीखे हो। ठीक है दोस्तों, फिर से आज के लिए टाटा बाय बाय, शब्बा खैर। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड हैव अ नाइस डे दोस्तों। थैंक यू सो मच।